जीत का टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। बहुत ही दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आ रही हूँ। एक टॉपिक मुझे मिला जिसमें ये कहा गया कि मैं जेंडर इक्वालिटी पे एक वीडियो बनाऊँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसी बात को आप सब लोगों के सामने लाने के लिए। तो मैंने ये भी कहा कि मैंने कभी जॉब नहीं की, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मतलब कि जब भी क्या खुद का ही बिजनेस था तो इक्वालिटी जेंडर में जॉब्स में वगैरह में कैसे होती है वो नहीं पता। पर मैंने जेंडर इक्वालिटी बहुत फेस की है, तो मुझे कहा गया कि जो आपने पर्सनल फील किया वो बताओ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपसे कि जेंडर इक्वालिटी हज़ारों सालों से चली आ रही है। कोई भी राज्य, साम्राज्य, राजा और कानून उसे पूरी तरह से मिटा नहीं सका, जिसे मिटाने के लिए अभी और बहुत सारे साल लगेंगे। जेंडर इक्वालिटी वहाँ से शुरू होती है जब हम पैदा होते हैं। जब हमारे घर में लड़कियां पैदा होती हैं उस दिन से ही वो इक्वालिटी शुरू हो जाती है। माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन सभी लड़की होने पे उसे लड़की के जैसे ट्रीट करते हैं। उसे और लड़कों को अलग अलग टाइप की शिक्षा दी जाती है, घर में बिहेव किया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, खाना भी उस हिसाब से दिया जाता है। बायोलॉजिकल कंडीशन लड़कों और लड़कियों की अलग होती है उस हिसाब से। एंड दूसरी बात है कि जेंडर इक्वालिटी बहुत ही कम है इंग्लिश कंट्री में। वहाँ पे भी है क्योंकि औरत बहुत ही इमोशनल है। इमोशनल होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती है आदमी पे, या हार्मोन्स की वजह से, आई डोंट नो दोनों में से पक्का क्या है। पर इमोशनल चीज़ों को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि औरत इमोशनल है। एंड नेचुरल बायोग्राफी उसे जो है उसे एक रिसोर्स मानती है उत्पत्ति का, बर्थ का। तो शायद उस वजह से थोड़ी वहाँ पे उसकी वीकनेस ज़रूर होती है। बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में उतनी ज़्यादा वीक औरत नहीं है, पर हाँ वहाँ पर भी है। बात करते हैं अपने देश की या उन देशों की जहाँ पे औरत को बराबरी नहीं दी जाती, जहाँ पे आज भी औरत को डरा के अलग से उनके कपड़े हैं पहनने के, अलग से उनके साथ बिहेव किया जाता है, जहाँ पे औरत के दिल में आज भी मर्दों का डर है। तो बात उन्हीं देशों की करते हैं। घर से शुरू हुआ डिस्क्रिमिनेशन। जब लड़की अडल्ट होती है उसे बहुत ही सिक्योर ढंग से या बहुत डांट डपट के, बहुत ही कस्टडी में एंड बहुत ही रिजर्व करके रखा जाता है। 10% लड़कियों के पेरेंट्स भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि लड़की स्पोर्ट्स में है, एथलीट है, पायलट है, डॉक्टर है, सर्जन है, नासा में है, हर जगह पे है। पर कितने परसेंट है, कितने परसेंट लड़कियां पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, या फिर सोशल साइट्स में है, मतलब कि सोशल सर्विसेज में है, कितनी है। यहाँ पे हम बात अब करते हैं घर से निकल के बाहर। सोसाइटी के डर लड़कियों को उससे बचाने की कोशिशें की जाती हैं। जब हम औरत को बचाने की कोशिश करते हैं इसका मतलब है कि हम पुरुष को ये बढ़ावा देते हैं कि हाँ हमें तुमसे खतरा है। वो माँ बाप, भाई बहन सभी करते हैं, और सोसाइटी में वो चीज़ एक बन के बैठ गई है कि हाँ औरत को आदमी से खतरा है। कपड़े जब हम पहनते हैं, जैसे कि अभी जेंडर बियास, जेंडर प्रायोरिटी और इक्वालिटी की बात करते हैं, तो कोई भी किसी भी टाइप का कपड़ा पहन सकता है। ये एक इक्वल राइट दिया है कि जो आपको पसंद हो आप खाओ, पहनो, जिस धर्म में आपको खुशी है वो अपनाओ। जो आपको करना है ये नेचुरल राइट्स है, आप फॉलो करो या ना करो, पर एक अच्छे नागरिक होने का आपको फ़र्ज़ अदा करना होता है, ताकि आपकी वजह से आपके आसपास में, आपकी गवर्नमेंट को, आपके देश को, आपकी सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सोसाइटी को जब कोई लड़की कुछ नया करने की कोशिश करती है। जब किसी छोटे से शहर में या गांव में लड़की घर घर छोड़ के, गांव छोड़ के दूसरे स्टेट में कुछ करने के लिए जाती है, वहाँ पे लड़कों के साथ नेचुरली मिलेगी, अगर स्पोर्ट्स में है या कहीं पे भी है, तो उसके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। अपना छोटा गांव या अपने गांव से अलग जगह पे, अपने शहर से अलग जगह पे जॉब करने जाती हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन मैंने एमएनसी में नहीं देखा। सेम एज के लोगों पे ये डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं देखा। वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है, ट्रीटमेंट इक्वल की जाती है। लड़के लड़कियाँ दोस्तों के जैसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सब कुछ है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन ने दिमाग में वो जगह ले ली है कि लड़की भी हमारे साथ एक है। पर अभी भी छोटे छोटे गाँव में, छोटे विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में एंड छोटे टाउन्स में अभी भी
आदमी औरत को इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल जब कोई करता है उसमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं कि कोई आपको ज़रूरत है, आप अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाहर जा रहे हैं और सामने वाला आपकी ज़रूरत पूरी कर रहा है, आपको जॉब दे रहा है, बदले में आपको पैसे दे रहा है, और उसके अलावा भी वो आपके साथ कुछ अश्लील हरकतें करता है या आपको अपनी प्रॉपर्टी समझ के इस्तेमाल करने लगता है। ऐसा बहुत जगह पे देखा है। एंड उससे भी कुछ औरतें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, उनके बैकग्राउंड फैमिली, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी पहचान पैसा है, आपके जीने के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा ही चाहिए होता है, और सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ भी पैसा है। और ये जो शोषण हो रहा है औरतों का, पैसे की वजह से ही हो रहा है। अगर औरत गलत भी हो रही है तो पैसों की वजह से हो रही है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि आज के सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत कुछ चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, एंड सैलरीज लिमिटेड हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसको पूरा करने के लिए भी औरत घर से बाहर निकल के काम कर रही है। एंड जो काम कर रही हैं वो तो सुबह से, उनका सर्कल अलग है, सुबह 9 बजे 8 बजे 7 बजे उठेंगी, 8 बजे घर से निकलेंगी, 10 बजे तक काम पे जाएंगी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाती हैं, फिर वहाँ पे काम ही करवाएंगे, एंड उसके बाद घर आने तक उनको 8-9 बज जाते हैं। फिर आके घर देखना, फिर अगर शादीशुदा है तो पति और बच्चे और सास ससुर देखना, या फिर कुछ और भी इसके अलावा लाना, सामान खरीदना, ये सब, मतलब उनके पास टाइम नहीं है। बट कुछ बोलते हैं ना हाइपर एक्टिव लेडीज़ हैं, उन्हें ये सब करने के बाद भी बहुत सारा टाइम मिल जाता है, बहुत एनर्जेटिक है, जो अपनी डिमांड्स को और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मूवीज़ में, सिंगिंग इंडस्ट्री में, या अदर टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ में, या फिर मॉडलिंग में, फैशन में है। आप वहाँ पर खड़े होकर एक बार उनकी बात सुनिए कि वो कहाँ से गुजरी हैं, उनके साथ ऐसा क्या हुआ है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके साथ क्या हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है, ये जो डांसर्स हैं, सिंगर्स के, ऑर्केस्ट्रस हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, वो जो लेबर हैं उनको साथ क्या होता है, और उन्हें कैसे अपने उसमें लिया जाता है कि आप हमें ये दो, हम आपको बदले में ये देंगे। तो वो एक ज़रूरत बन गई है कि औरत गलत हो रही है। आदमियों की जो चाहत है, मुझे लगता है कि आदमी एक औरत से खुश नहीं होते, उन्हें बहुत सारी औरतें चाहिए होती हैं। ये बात भी एक बहुत ही क्लियरली सामने आ गई है कि आदमी एक औरत से खुश नहीं होता है। एक औरत उसे वो चाहिए होती है जो इसके माँ बाप पसंद करते हैं, जिससे वो भगवान के सामने फेरे लेके, शादी करके, बच्चे पैदा करके, माँ बना के घर में छोड़ देता है, और वो घर रिश्तेदार, पति, बच्चे और सब संभालती रहती है। और आदमी को खुश करने के लिए और औरतें चाहिए होती हैं, जो देखने में अच्छी हों, जिन्हें वो अट्रैक्ट कर रही हों। तो उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि औरत घर से बाहर आई है, प्रेजेंटेबल है, तो इसकी लाइफ के भी कुछ प्रायोरिटीज़ होंगे, इसके भी कुछ ड्रीम होंगे, सब कुछ होंगे। पर आदमी जॉब सेक्टर में हायर पोजीशन पे हैं तो उन्हें प्रमोशन के लिए हरासमेंट होना पड़ता है। एंड इसके अलावा हर फील्ड में आप देखो, स्पोर्ट्स में देख लो, कहीं पे भी देख लो, बहुत जगह पे ऐसा है। और दूसरी एक बात और भी है जो कि बहुत ही भयानक और ख़तरनाक है। अगर कोई आदमी बहुत अच्छे से किसी औरत को, किसी लड़की को ट्रीट कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी देख के उसे सपोर्ट कर रहा है, उसे प्रमोट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो भी वहाँ पे औरत को बदनाम किया जाता है। तो इस डर से भी आदमी कई बार बहुत पोटेंशियल, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एंड डिज़र्व लड़कियों और लेडीज़ को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रिकमेंडेशन के बिना कुछ होता नहीं है। ये हमारा माइंड सेट बन चुका है कि बिना रिकमेंडेशन के, बिना किसी की इंटरफेरेंस के आपको प्रमोशन मिलेगा नहीं। अमेरिकन कंपनियों की बात नहीं कर रही, वहाँ पे आपके काम और टैलेंट को देख के काम बात होती है। यहाँ पे हम अपने देसी स्टाइल की बात कर रहे हैं, देसी संस्कारों की बात कर रहे हैं। एक लड़की चाहे कितनी भी खतरनाक हो, चाहे उसका कैरेक्टर कैसा भी हो, उसे प्रेजेंट कर दिया जाता है साड़ी पहन के, पल्लू ऊपर रख के, बिंदी लगा के, सिंदूर लगा के, पत्नी व्रता। वो बहुत ट्रेंड फैल गया है कि फेक बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों को एक संस्कारी बहू, संस्कारी बेटी, संस्कारी औरत चाहिए, और पीछे का जो फेक, पर्दे के पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल गंदा, भयानक और डरावना है, वो चीज़ सामने नहीं आ पा रही है, और शोषण जो है होता ही जा रहा है।
कोई औरत कंप्लेंट नहीं कर सकती, क्योंकि कभी उसको कपड़ों पे और कभी औरत होने पे और कभी पीछे से रिकमेंडेशन नहीं है, पैसा नहीं है, उसकी ज़रूरतें हैं। लड़के बहुत ज़्यादा नशेड़ी हैं, काम नहीं करते, माँ बाप को छोड़ कर चले जाते हैं, औरत पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बर्डन जैसा औरत के कंधों पे, एक बैरियर जैसा है कि वो कैसे आगे बढ़े। बहुत सारी कैपेबल औरतों को मैंने देखा है, लड़कियों को देखा है स्ट्रगल करते हुए, वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली औरतें ही ज़्यादा कामयाब होती हैं। ज़्यादा कुछ भी आप देखो कि यहाँ से जो लड़की बाहर की कंट्री में जाती है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं आजकल मीडिया में सब कुछ है, उन्हें क्या क्या सामना करना पड़ता है कुछ परसेंट लड़कियों को। उसके बाद जब वो बहुत ऊपर चले जाती हैं, कोई पूछता भी नहीं है कि तुम्हारी संघर्ष क्या था, तुम्हारी स्ट्रगल क्या थी। और जो डिसेंट लोग होते हैं उनको 7 8 10 साल लगते हैं कामयाब होने में, कुछ लोग 3 साल में हो जाते हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं वो कोई नहीं पूछता, पर वो कामयाब हो जाती हैं, वो कामयाबी सबको दिखती है। तो ये एक शॉर्टकट जो है कि एक फीलिंग है, एक माइंडसेट है कि कामयाब ही चाहिए सबको, फेलियर किसी को नहीं चाहिए। ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके लिए गलत काम करना बहुत नॉर्मल हो गया है। ये मारपीट, चोरी चकारी, गुंडागर्दी, धोखेधड़ी, सोशल स्कैमिंग, सब कुछ इसी वजह से हो रही है। तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात करते हैं कि इंटरनेशनली स्पेशल राइट्स दिए गए हैं औरतों को, ये चीज़ के बताने के लिए कि आपको जॉब में इक्वल राइट्स हैं, आपको आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो जॉब भी दी जाएगी जो आदमी करते थे, आपकी सैलरी भी बराबर होगी, यहाँ तक कि हर चीज़ में इक्वालिटी है। आप कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं, आप कोई भी जॉब ऑफर कर सकते हैं, आप फ्लाइट उड़ा सकते हैं, आप नासा में जाके रिसर्च कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। पर इसके पीछे भी कुछ होता है। और दूसरी उससे भी बड़ी बात है कि जब कोई औरत बहुत बड़ी पोजीशन पे होती है, वो कभी भी औरतों की मदद नहीं करती, उस पोजीशन पे रहते रहते कि उसके ऊपर इतना स्ट्रेन, इतना स्ट्रेस होता है कि वो कर नहीं पाती। एंड जब तक रिकमेंडेशन नहीं होगी वो करेगी नहीं। जब वो पोजीशन से निकल जाती है तो उसे एहसास होता है, तब वो आगे आती है उस चीज़ को करने के लिए। ये भी एक चीज़ सामने आई है। अब इक्वालिटी तो वहाँ से शुरू हो गई जब औरत पैदा होती है घर पे, उसकी माँ से, उसकी सास से, उसके बेटे से, उसके पिता से, उसके पति से, उसके भाइयों से। उसकी सोसाइटी में जब औरत हो तो उसे किसी चीज़ का डर ना हो। जब कोई डर नहीं होगा, और डर तब नहीं होगा जब हम डराएंगे नहीं। जब हम डराएंगे नहीं, कोई डरेगा नहीं, एंड इक्वालिटी हो जाएगी सभी जगह पे। मैं ये सोचती हूँ, एंड मैंने यही सोच अपने आपके सामने रखी है। इक्वालिटी दिमाग से होगी एंड घर से स्टार्ट होगी। जब घर से स्टार्ट होगी तो औरत कभी मजबूर नहीं होगी। पति शादी करके, बच्चे पैदा करके औरत को छोड़ के चले जाते हैं, औरत कैसे भी जिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई आदमी दूसरी शादियाँ, दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं। तो ये जो औरत होती है ये स्ट्रगल करती रहती है। तो वो स्ट्रगल में वो क्या क्या करेगी, कितने कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, पैसों के लिए, बच्चों के लिए वो क्या क्या करेगी, ये सब चीज़ें जो हैं इक्वालिटी को दबा रहे हैं। तो जैसे गवर्नमेंट इतने टैक्सेस लेती है, सभी गवर्नमेंट हर चीज़ पे टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, रोड टैक्स है, रोड बनाती है, प्रॉपर्टी जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, काउंसिल्स हैं, वो डेवलप करती हैं, इनकम टैक्स गवर्नमेंट लेती है जिसकी वजह से देश चलता है। तो जो लोग टैक्स भरते हैं तो उनका कुछ हिस्सा ऐसी औरतों को भी जाना चाहिए जो कि पापड़ बेल के रोटी नहीं खाए। 4,000 में, 5,000 में रोटी नहीं आती, तो ये जाहिर सी बात है कि उन्हें और कुछ भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को उन्हें कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, मेडिकल फ्री होना चाहिए। एंड जो औरतें मेहनत करती हैं उन्हें कुछ ना कुछ और भत्ता देना चाहिए, जो कि कई स्टेट्स में 2-2 हज़ार, 2,500 रुपये दे भी रहे हैं। एंड वो औरतें, बहुत मेहनती औरतें भी देखी हैं जो 30-30 हज़ार भी कमा रही हैं, उसके बाद भी गवर्नमेंट दे रही हैं, तो वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है। तो औरत को या जेंडर इक्वालिटी करनी है तो यहाँ पे माइंड में इक्वल सोचना पड़ेगा। किसी का जब हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे, इक्वालिटी खुद आ जाएगी। किसी के टैलेंट के हिसाब से, रिकमेंडेशन और बैकग्राउंड के हिसाब से नहीं, टैलेंट को देख के जब हम उन्हें उठाएंगे, इक्वालिटी खुद आ जाएगी। जब लड़कियों और लड़कों में डिफरेंस ख़त्म कर देंगे आप, तो इक्वालिटी खुद आ जाएगी। जब आदमी की सोच कपड़ों से बहुत ऊपर उठ जाएगी, सेक्स सिंबल से बहुत ऊपर चली जाएगी, आदमी की औरत ज़रूरत है
उसे वो कैसे भी अफोर्ड कर लेता है। आप देखते हैं कई कई लोगों को मैंने देखा है, उनके 100 अफेयर, बहुत कुछ सुना है मैंने, संजू बाबा टाइप के लोग। तो वो औरत के साथ खेलते हैं और औरतें उनका खिलौना बनती हैं। ये उनकी पर्सनल बात पे मैं छोड़ देती हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि जो लाइफस्टाइल वो देखना चाहती हैं, जीना चाहती हैं लग्जरियस, तो वो उस हिसाब से अगर उनको इजीली मिल रही है तो वो जिए। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। पर इक्वालिटी अगर चाहिए तो घर से, माँ से, पिता से, भाई से, पति से होगी, और हर आदमी से होगी जो वो औरत को सच्ची सुच्ची प्योर नज़र से देखेगा। और जब समाज भी इस चीज़ को समझेगा कि किसी में कैपेबिलिटी है, कोई उसके पीछे खड़ा है, तो उसे आगे जाने दें, तब होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।